नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, ताहयात नहली से मुतल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त पर आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की डिविजनल बेंच और बल्ले के निशान से मुतल्लिक फैसले पर स्टे खारिज करने की इस्तदा। बल्ला हो या ना हो, इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बल्ले का निशान ना मिलने पर मुतबादिल हिकमत अमली बना ली। प्लान ए, बी और सी तैयार है। हमें इंतखाबी अमल से बाहर किया जा रहा है। कागजात नामजदगी छीने गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। ये सब ना रोका गया तो मुल्क के खिलाफ साजिश होगी। उम्मीद है कि अदलिया एक्शन लेगी। हमारा रियासत के किसी इदारे या शख्सियत से ना कोई तसादुम है ना झगड़ा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मौसम या अमनो अमान से टर्न आउट कम हुआ तो धांधली का इम्कान पैदा होगा। इंतखाबात चंद दिन आगे जाते हैं तो क़यामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन पुरअमन माहौल भी दिया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कहते हैं कि इन हालात में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर करे। साबिक अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली एहतशाम अकबर और आगाज गंडापुर जेजुआई में शामिल। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। लाहौर और मानसरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहल करार दिया है। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स कागजात मंजूर किए। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने के लिए आज और कल का रोज़ बाकी। गुज़िश्ता रोज़ अली मोहम्मद खान, हलीम आदिल शेख, महमूद रशीद, फिरदौस शमीम नकवी समेत मुतअद्दिद अफराद का ट्रिब्यूनल का रुख। कोयटा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 45 से ज़ायद अपीलें दायर। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। वाफिंदा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालिबा। कहा कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद होने की वजूहात जानने के लिए ज़रूरी है। ज़वाबित के खिलाफ कागजात मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। बिलावल भुट्टो आज से मिशन लाहौर शुरू करेंगे। 3 रोज़ क़याम के दौरान NA 127 में भरपूर मुहिम चलाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुला लिया। पंजाब के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर भी बात होगी। कहते हैं कि फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें। एक ऐसा मुल्क जहाँ सब्सिडीज अशराफिया के बजाय बराह रास्त गरीबों को मिलें। शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलत मुफ्त मिले। नवाज लीग ने इंतखाबात के लिए 90% से ज़ायद उम्मीदवार कन्फर्म कर लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों को फ़िलहाल खुफिया तौर पर पार्टी टिकट से आगाह किया जाएगा। टिकट से महरूम रहनुमाओं को एतमाद में लेने का भी फैसला। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत मुकम्मल। नैब केसेस में नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। कहा कि अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। मुसल्लह तंजीमें हज़ारों लोगों को कत्ल कर चुकी हैं। इनको राह की फंडिंग हासिल है। दहशतगर्दी के हक को तस्लीम नहीं करते। क्या मुसल्लह तंजीमों को कत्लेआम का लाइसेंस दे दें? रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्लह तंजीमों से है। इनसे पूरी कुव्वत से लड़े हैं और लड़ेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। ना 1971 है, ना बांग्लादेश बनने जा रहा है। जो समझता है कि पाकिस्तान को तोड़ लेगा वो कोशिश करके देखे।
पेशावर और खैबर के सरहदी इलाके पर नस्ब थर्मल वेपन ने मुबैना दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक 8 से 10 दहशतगर्द पुलिस चौकी पर हमला करना चाहते थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। दादू में सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए। दोनों जख्मी एहलकार इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हैदराबाद मुंतकिल। कराची में 24 घंटों के दौरान फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे के करीब से नौजवान की गोली लगी लाश मिली है। हुकाम के मुताबिक लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई थी। मकतूल के चेहरे और सर पर गोलियों के निशानात हैं। लांढी से 3 साला बच्चे की लाश मिली। जैक्सन मार्केट के करीब फायरिंग से शहरी जाँ बहक और रंगी टाउन में टिकटी मुजाहमत के दौरान शहरी जख्मी। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से जख्मी बच्ची जाँ बहक हो गई। 34 अफराद जख्मी। हवाई फायरिंग के इल्जाम में 66 अफराद को गिरफ्तार किया गया।